कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। दोस्तों, आज हम एक बेहद गंभीर विषय पर डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं जानकारी देने जा रहा हूं, साथ ही मैं कुछ खास ट्रिक्स दूंगा जो शायद आपको किसी और वीडियो में आपने अभी तक नहीं सुनी होगी, नहीं देखी होगी। और ये ऐसी ट्रिक्स है दोस्तों, अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे अपने जीवन में तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इस तरह की प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एंजाइटी। दोस्तों, एंजाइटी क्या है? सबसे पहले तो मैं ये आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, एंजाइटी जो है वो अपने आप में एक प्रकार की आंतरिक भावना है, एक भावनात्मक फीलिंग है, इमोशनल फीलिंग है, जो विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति को होने लगती है। अलग अलग तरह की परिस्थितियां होने लगती हैं। अगर इसको मैं मनोवैज्ञानिक रूप से आपको समझाऊं तो ये एक प्रकार की संज्ञानात्मक, शारीरिक और मानसिक दशा है, स्टेट है, जब व्यक्ति को कई सारे सिम्टम्स जो है उसमें उत्पन्न होने लगते हैं और व्यक्ति अपने आप में विचलित सा दिखता है। तो ये एक भावनात्मक यानी कि इमोशनल फीलिंग की स्टेट है, अवस्था है। और जब इस अवस्था को व्यक्ति रेगुलर रखता है, क्रोनिक बना लेता है, तभी सीवियर हो जाती है और ये जो है उस तरह के गंभीर जो है डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाती है, जहां पर फिर उसका अलग तरह का साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत इसे पड़ती है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें, हमने समझा एंजाइटी क्या है। अब मैं आपको बताता हूं कि एंजाइटी जो है, अगर हम इसका देखेंगे कितना रेशियो पर है, क्या है इसका, तो लगभग भारत के, इंडिया के लगभग 88% लोगों को एंजाइटी है। और अगर और मैं डिटेल में बताऊं तो हर चौथा व्यक्ति एंजाइटी से सफर कर रहा है। अब आप इसको वैसे देख लीजिए कि आपके घर में कितने लोग एंजाइटी महसूस करते हैं, फील करते हैं, किसी न किसी बात की करते हैं, या आप खुद कितनी करते हैं, या आपके फ्रेंड सर्कल में कितने लोग महसूस करते हैं। तो एंजाइटी हर किसी को है, थोड़ी बहुत है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसको बहुत ही क्रोनिक वे में लेने लगे तो फिर ये गंभीर रूप ले लेती है, जहां फिर इसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको बताऊंगा, जिससे एंजाइटी को हम समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के जरिए अगर मैं बताऊं तो बिलों के पेमेंट होने की स्थिति होने लगती है, तब व्यक्ति को एंजाइटी होने लगती है, यानी कि उसको चिंता की स्थिति उसमें होती है कि मैं किस तरह बिलों का पेमेंट कर पाऊंगा। किसी व्यक्ति को जॉब से रिलेटेड चिंता हो सकती है कि मेरा जॉब छूटेगा या मेरा प्रमोशन रुका हुआ है। या किसी स्टूडेंट की बात करें हम, तो स्टूडेंट को ये लगता है कि मैं मेरे एग्जाम को करेक्ट कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, या मेरी जो है तैयारी किस लेवल पर है, तो उसको उस तरह की एंजाइटी होने लगती है। इसके अलावा आप एक जनरल एंजाइटी की बात करो, बहुत ही सामान्य, हम आज नॉर्मल एंजाइटी या सामान्यकृत चिंता की बात कर रहे हैं, तो आप देखिएगा, कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं। एक व्यक्ति जो है अपने बच्चे के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है एंड वो हर दिन जो है ये ध्यान रखता है कि मेरा बेटा 2:10 तक घर आ जाता है। अगर किसी दिन बाय चांस वो 2:30 हो जाते हैं, 2:40 हो जाते हैं और बच्चा स्कूल से नहीं आता है, तो उस व्यक्ति में बहुत सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे, जो मैं एंजाइटी के सिम्टम्स के रूप में आपको बताऊंगा। तो ये व्यक्ति में चिंता की स्थिति होने लगती है और फिर वो उस तरह के जो है सिम्टम दिखाने लगता है। तो ये चिंता का भाव है। अगर व्यक्ति के हाथ में 2 दिन दर्द रह गया किसी वेन में, या उसको फिजिकली उसको महसूस हो रहा है कि मेरे कुछ दिक्कत है और मेरा हिस्टोरिकल जो है वो भी प्रॉब्लम रहा हुआ है कि भाई मेरी फादर को भी प्रॉब्लम थी या और किसी को भी थी, तो तब उसको अगर रेगुलर पेन हो रहा है तो वो 2 दिन तो उसको नॉर्मल समझेगा। तीसरे दिन वो उसको लगेगा यार हार्ट से रिलेटेड ना हो जाए, तो उसको और चिंता हो जाएगी। और अगर वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कहा कि आपके कुछ हार्ट से रिलेटेड जो है टेस्ट होंगे, तो वो और ज्यादा चिंता करने लगेगा। तो ये चिंता की स्थिति है, चिंता की स्थिति है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हैं कि चिंता क्या है, स्ट्रेस क्या है और डिप्रेशन क्या है। इन तीनों को उन्होंने मिक्सअप करा हुआ है। तो आदमी जो है यहाँ क्लियर नहीं कर पा रहा, व्यक्ति यहाँ क्लियर नहीं कर पा रहा है कि स्ट्रेस क्या है, डिप्रेशन क्या है और एंजाइटी क्या है। तो दोस्तों, जहां तक हम चिंता की बात करते हैं, तो चिंता तो आंतरिक मनोभाव है या एक इमोशनल फीलिंग है, जहां पर व्यक्ति विचलित होने लगता है और कुछ अलग तरह के सिम्टम्स दिखाने लगता है, जो कि मैं सिम्टम्स के अंतर्गत आपको बताऊंगा। तो ये है। और जबकि अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो ये तो दबाव की स्थिति है। यहाँ व्यक्ति को नेगेटिव प्रेशर भी फील कर सकता है या पॉजिटिव भी फील कर सकता है। तो अगर पॉजिटिव फील करेगा स्ट्रेस, तो व्यक्ति को वो उसके लिए प्रॉफिटेबल है, उसके लिए बहुत अच्छा सिद्ध हो सकता है। और डिप्रेशन तो खैर होता ही अपने आप में, थोड़ा अगर हम देखें साइकोलॉजिकली तो थोड़ा सीरियस कंडीशन है, तो वो तो एक अलग ही स्थिति है। तो वहां चिंता वो उससे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, जोड़ के नहीं देख सकते। तो यहाँ चिंता की स्थिति अलग है और हर दिन
कोई ना कोई छोटी छोटी बातों पर भी हो सकती है। प्रॉब्लम एक और ये आती है कि व्यक्ति इसी एंजाइटी को रेगुलर एक हैबिट के रूप में लेने लगता है। यानी कि रोज ये देखता है कि 2:10 पर मेरा बच्चा आता है, 2:30 हो गए, नहीं आ रहा, क्या बात हो गई, क्या गाड़ी में कुछ खराबी हो गई, क्या मेरा बच्चा सेफ है, नहीं है, पता नहीं क्या हो गया होगा, मुझे देखना चाहिए, या किसी का हस्बैंड टाइम पे नहीं आ रहा है, या किसी का घर का और मेंबर जो है देर रात तक ऑफिस से घर नहीं आया है, तो उसको लगेगा कि पता नहीं तबीयत ठीक है नहीं है, गाड़ी ठीक है नहीं है, किस वजह से नहीं आया है, तो उसको एक एंजाइटी होने लगेगी और वो उसी तरह के सिम्टम दिखाने लगेगा। तो ये एंजाइटी बहुत ही कॉमन है, बहुत ही सामान्य है और बहुत ही बार व्यक्ति इसको हर दिन हर रूप में महसूस करता है। बस इसको वो एक हैबिट में अगर बना लेता है तो उसको रोज किसी न किसी रूप में वो उसके सामने एक स्नेक की तरह उसके सामने खड़ी हो जाती है कि भाई हाँ, आज कल बच्चे की एंजाइटी थी, आज आपको इस बिल की प्रॉब्लम है, कल किसी और की हेल्थ की प्रॉब्लम होगी। तो व्यक्ति को जनरली होता क्या है, बिलों के भुगतान से संबंधित चिंता होगी, जॉब से संबंधित चिंता होगी, या उसके स्टूडेंट्स को अपने पढ़ाई से संबंधित या किसी कंपटीशन से संबंधित होगी। और एक और मैं आपको बात बताऊं कि जैसे लोग जनरली बैठे हुए हैं और स्टेज के सामने बैठे हुए हैं और कोई व्यक्ति स्टेज से उनको कहता है कि आइए आप 2 मिनट आपके 2 शब्द बोल दीजिए, तो वो इंस्टेंट जो है एंजाइटी उसमें हो जाएगी कि मैं बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा, उसमें घबराहट और बेचैनी होने लगेगी, वो इधर उधर देखेगा। तो ये भी एक एंजाइटी का एक फॉर्म है, एक रूप है, एक तरीका है। तो दोस्तों इस तरह एंजाइटी स्ट्रेस से अलग है, एंजाइटी डिप्रेशन से अलग है। तो दोस्तों आप इसे समझिए कि एंजाइटी व्यक्ति की इमोशनल फीलिंग है, बस अगर वो उसे हैबिट ना बनाए तो वो एक इमोशनल फीलिंग है, और अगर उसको हैबिट बना लेता है तो वो फिर अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट होने लगती है, सीरियस जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में कन्वर्ट होने लगती है। वहां व्यक्ति को ध्यान रखने की जरूरत है। अब अगर मैं अगर सिम्टम्स की बात करूं दोस्तों, तो व्यक्ति में जब भी एंजाइटी होने लगती है, यानी कि ये मान लीजिए एग्जाम्पल के जरिए मैं दोबारा बताना चाह रहा हूं कि जब बच्चा नहीं आ रहा है तो व्यक्ति को या उसकी मदर को या फादर को बेचैनी होने लगेगी, घबराहट होने लगेगी, सिम्टम बेचैनी होने लगेगी, घबराहट होने लगेगी, और व्यक्ति के हाथ पैरों में कंपन होगा, व्यक्ति को गुस्सा आएगा, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। तो ये सिम्टम है, ये इसके सिम्टम है। अब मैं आता हूं इसके कुछ खास ट्रीटमेंट वाले ट्रिक्स पर जो जनरली लोग आपको एडवाइस करते हैं। आपने मैक्सिमम वीडियो में देखा होगा कि पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए। आप मुझे एक बार बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि अगर किसी व्यक्ति का, मैं एग्जाम्पल के जरिए बता रहा हूं कि आपका बच्चा लेट हो रहा है या आपको बिलों की पेमेंट की बात आ रही है, नहीं हो रही है, आप पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो कितनी एंजाइटी कम कर पाएंगे? मैं आपसे यही जानना चाहता हूं। तो दोस्तों पॉजिटिव थिंकिंग करने से बेस्ट तरीका या ट्रिक जो मैं देना चाहता हूं वो है कि आप पॉजिटिव स्पीकिंग कीजिए। आप जब स्पीकिंग करेंगे तो आपका पॉजिटिव अफर्मेशन ब्रेन में जाएगा, कॉन्शियस लेवल पे जाएगा, और वो आपके सबकॉन्शियस में उसको बिल्कुल क्लियरली ये हो जाएगा कि इसकी मैं स्थिति ठीक कर सकता हूं। पॉजिटिव स्पीकिंग कीजिए, सिचुएशन के बारे में इंस्टेंटली सोचिए। जो भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं उससे भागिए मत। लोग कहेंगे भूल जाइए, नींद ले लीजिए, इस तरह का मैं भी साइको बैकग्राउंड से हूं, तो मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा कि आप जो है उस परिस्थिति के बारे में ना सोच करके सोने के बारे में सोचें, मेडिटेशन के बारे में सोचें। हाँ, ये तब आपके संभव है जब आपकी रेगुलर आदत हो गई, आप हर दिन परेशान रहते हैं, गाफिल रहते हैं, गुमसुम रहते हैं, उदास रहते हैं, तो दोस्तों फिर ये जो है डिप्रेशन की तरफ जाने वाली स्थिति है। तो यहाँ पर तो फिर आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी जो जनरली आप सुनते और देखते हैं। लेकिन अगर आपको एक सामान्य चिंता है, एक जनरल एंजाइटी है, तो उस स्थिति में आपको पॉजिटिव स्पीकिंग करनी हो, पॉजिटिव स्पीकिंग करनी चाहिए, ताकि वो पॉजिटिव मैसेज आपके ब्रेन में कॉन्शियस लेवल पे जाए और वो आपके अनकॉन्शियस में भी रिप्रोसेस हो जाए कि अगर बच्चा लेट हो रहा है, अगर हस्बैंड लेट हो रहे हैं, या मुझे बिलों का पेमेंट करना है, तो पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिए। आप पॉजिटिव जो है स्पीकिंग कीजिए कि मैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर कुछ बुरा होगा, स्पीकिंग कीजिए बुरा कुछ नहीं हुआ, बुरा कुछ नहीं हुआ, तो वो तुरंत मैसेज जाएगा और आपकी घबराहट नॉर्मल होने लगेगी। तो आप पॉजिटिव स्पीकिंग कीजिए आप, और वर्तमान में जीने की कोशिश कीजिए। जैसे बिलों का पेमेंट 2 महीने बाद करना है, बच्चे की शादी 2 महीने बाद करनी है, पढ़ाई का जो फीस आपको 2-3 महीने बाद देना है, तो वो 2-3 महीने बाद देना है। उससे पहले ही आप एंजाइटी क्यों गड़बड़ाते हैं? पहले ही आप माइंड में, ब्रेन में एंजाइटी क्यों कर रहे हैं? तो आप प्रेजेंट में जीजिए। 2 चीजें बता रहा हूं, पॉजिटिव स्पीकिंग एंड प्रेजेंट में जीने की कोशिश करना। क्योंकि अगर हम एंजाइटी की बात करें तो एंजाइटी है क्या दोस्तों? एंजाइटी मैं आपको बता देता हूं, एक्चुअली में एंजाइटी है फियर ऑफ फ्यूचर।
फियर ऑफ, अब क्या होता है, एक तो होता है पर्सनल हो गया, एक हो गया आपका प्रोफेशनल हो गया, एक तीसरा जो हो गया वो सोशल हो गया। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो ये तीन तरह के हो गए। तो आप जैसे फियर ऑफ फ्यूचर के बारे में आपके अंदर डर आ रहा है, अब डर आके चला गया तो वो डर है, लेकिन वो डर जो है कुछ खास चीजों से बन गया तो वो फोबिया हो गया, वो अलग कंडीशन है, उसकी मैं फोबिया के टॉपिक में डिस्कस करूंगा। लेकिन जो एंजाइटी है वो फियर ऑफ फ्यूचर है, जो आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हो सकता है, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हो सकता है, जो आपकी सोशल लाइफ से जुड़ा हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ आपको फ्यूचर के बारे में सोचना ही नहीं है, फ्यूचर के बारे में ज्यादा इस तरह का, फ्यूचर के बारे में पॉजिटिवली आप कुछ भी सोच सकते हैं कि भाई मुझे 2 महीने बाद ये एग्जाम क्रैक करना है तो मुझे आज से पढ़ना है। लेकिन आप ये सोच के बैठ रहे हैं कि 2 महीने बाद मेरा एग्जाम है, मैं क्या करूंगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगा, मैं पता नहीं मेरा रिजल्ट क्या रहेगा, पास रहूंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या स्थिति होगी। तो फिर ये आप अफर्मेशन गलत दे रहे हैं, यानी कि नेगेटिव अफर्मेशन दे रहे हैं, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आपको एंजाइटी दूर करने की 2 ट्रिक मैं आप बता रहा हूं। एक तो आप पॉजिटिव स्पीकिंग कीजिए अपने आप में कि मेरा बेटा लेट हो रहा है तो वो आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है जैम ज्यादा, रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा हो, जैम लगा हो, और या फिर और कोई रीजन हो। और अगर कुछ बुरा है आप तुरंत ये भी सोच सकते हैं, स्पीकिंग कर सकते हैं कि अगर कुछ बुरा होता तो मुझे मैसेज मिल गया होता। तो दोस्तों इस तरह आपको 2-3 कार्य, आपको पॉजिटिव स्पीकिंग करना है, वर्तमान में जीना है, और तब भी आपको लगता है कि आप में बेचैनी है, घबराहट है, तो आपके हाथ पैरों में कंपन होने लगा, आपको गुस्सा आने लग रहा है, चिड़चिड़ाहट होने लग रही है, तो फिर आपको थोड़ा सा जो है लंबी लंबी ब्रीदिंग करनी है ताकि आपका मेंटल प्रेशर कम होने लगे और आपकी एंजाइटी भी अपने आप कम होने लगे। तो पॉजिटिव स्पीकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है वर्तमान में अगर आप जिएंगे, क्योंकि एंजाइटी है ही फियर ऑफ फ्यूचर है। तो अगर आप वर्तमान में जीने लगेंगे तो आपकी एंजाइटी ना के बराबर होगी। तो दोस्तों ये मेरी 2 खास ट्रिक आप ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव स्पीकिंग एंड वर्तमान में जीने की आदत। ये जब भी आप करने की आदत डाल लेंगे, आप आदत डालनी होगी। अगर आप हर चीज पर आदत ये डाल लेंगे कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो एंजाइटी हो जाएगी, नहीं फिर उसका क्या होगा, फिर बिल का क्या होगा, फिर पढ़ाई का क्या होगा, फिर शादी की क्या होगी, फिर और कोई चीज जॉब की क्या होगी, तो ये आदत में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब आदत में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये एंजाइटी की सीवियर स्टेट होगी, जहां पर आपको हर 100% आपको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये 2 ट्रिक मैंने बताई, एंजाइटी क्या है वो मैंने बताया, और एंजाइटी के एग्जांपल्स क्या है, सिम्टम्स क्या है, ये मैंने आपको बताया। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एंजाइटी अगर आप ये इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आपको कैसा फील होता है, या मेरे ये आइडियाज आपको कैसे लगते हैं, तो ये आप कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोग जो चिंता को से जूझ रहे हैं, सफर कर रहे हैं, वो अपने आप को ठीक कर पाए, रख पाए। मेरा आज का वीडियो यही था दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।